आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां पर एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखाई देने लगी। जीवन के अंत में वो अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और जब आपका अंत करीब है, ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बारे में बताया और कहा कि मेरी विनती है, मेरे साथ चले। तो दूसरी पत्नी ने कहा कि प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने को इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे दे सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्यु शैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख भी हो रहा है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसके बाद नहीं आ पाऊंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था, हमेशा उसे दुत्कारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अपने अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी को भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश कर दी। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पति या पत्नियां होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम चेहरा धोने से शाम को सोने तक हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम शरीर को छोड़ देते हैं, रह जाती है सिर्फ राख। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य, भौतिक चीजें, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरियों को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों में काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहना पड़ेगा, ऐसे ही ये हमारे साथ भी नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ है हमारे नाते रिश्तेदारों से। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, समाज की तरह है, जो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर नहीं निर्भर रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई हमारा साथ मृत्यु के बाद भी नहीं दे सकता। चौथी पत्नी का मतलब है, चौथी पत्नी मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है,
तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने मरते हुए भी पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। गौतम बुद्ध को हमेशा से उनके उपदेशों और प्रेरक कहानियों के लिए लोगों द्वारा पूजा गया है। इस दुनिया को बदलने में भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इंसान किस तरीके से अपने शरीर, मन और अपने अहंकार को अपने साथ रखता है, आपका इस बारे में क्या नज़रिया है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।